Morning students, yesterday we have done lesson number 6, the man who turned into a donkey. We have done only half part, we have done only 1 and 2 pages, ठीक है. And today I am doing another half part of the lesson. So start with page number 39. As soon as she said those words, I felt a change came over me. हमने जो कल हाफ पार्ट किया था उसमें हमने क्या किया था कि दो थीफ होते. पूरी स्टोरी क्या थी कि जो दो चोर होते हैं और उनका मेन जो काम था वो क्या था कि स्टीलिंग, चोरी करना और लोगों को बेवकूफ़. जितने भी वो गली में जहाँ पर वो खड़े थे एक दिन गली में सिटी के एक गली में खड़े थे और वहाँ से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पास ऑन हो रहे थे और वो उनको देख कर क्या बोलते हैं कि ऑल दीज पीपल आर फूल, के जो सारे के सारे पीपल हैं ये फूल है ना. तो वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आई कैन मेक फुल ऑफ दैम, मैं इन सब का क्या बना सकता हूँ, मूर्ख. तो उन्होंने एक पागल बना सकता हूँ, बेवकूफ़ बना सकता हूँ. तो उन्होंने क्या किया कि एक जो गधे आदमी को उन्होंने चूज़ किया, चैलेंज किया एक आदमी के ऊपर कि, और दूसरे को चैलेंज किया कि कैन यू मेक हिम फुल, क्या आप इसको फुल बना सकते हो. तो जो पहले वाला थीफ वो कहता है कि येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई कैन मेक हिम फुल, मैं उसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ. तो अब जो पूरी इंसिडेंट था वो हमने कल किया था. तो आज जो हमारा इंसिडेंट का जो हाफ पार्ट रहता है, हाँ, आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 39. एज सुन एज शी सेड दोज वर्ड्स, जैसे ही उस जो थीफ ने जो कहानी सुनाई थी कि उसकी मदर ने उसको कर्ज किया था, उसकी माँ ने उसको बोला था कि कभी आप सुधरोगे नहीं तो इससे अच्छा कि तुम एक गधे बन जाओ, ठीक है. तो जैसे ही उसकी माँ ने ये शब्द बोले कि गॉड यू टर्न इनटू वन, कि तुम्हें भगवान एक गधा बना दे, ठीक है. तो जैसे ही एज सुन एज शी सेड दोज वर्ड, जैसे ही उसकी माँ ने ये शब्द कहे, आई फेल्ट अ चेंज केम ओवर मी, और मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है. माई ईयर्स बिकेम लॉन्गर, माई आर्म्स टर्न इन टू लेग्स, एंड वेन आई ट्राई टू क्राई आउट आई कुड ओनली मेक डोंकी नॉइज. हाँ जी, अब वो कहता है क्या चेंज आया है उसके अंदर कि जो मेरे ईयर्स हैं, जो मेरे कान हैं वो थोड़े बड़े हो गए, बिकेम लॉन्गर, बड़े हो गए, और जो मेरे आर्म्स है टर्न इनटू लेग्स, जो मेरे हाथ थे वो मेरे पैर बन गए. एंड व्हेन आई ट्राई टू क्राई आउट, और जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो कैसा साउंड निकला, गधे का साउंड निकला, ठीक है. गॉड हैव गिवन माई मदर हर विश, और भगवान ने क्या किया, जो मेरी माँ की विश थी उसको पूरा कर दिया. आई रैन आउटसाइड इन टू द स्ट्रीट नॉट नोइंग वेयर टू गो. अब जब मेरे अंदर इतना सारा चेंज आ गया तो वो एकदम से घबरा गया ना कि ये मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं गधा कैसे बन गया. तो वो अब गली में भागने लगा. रैन आउटसाइड इन टू द स्ट्रीट, गली में इधर उधर भागने लगा. उसको नहीं पता था, नॉट नोइंग वेयर टू गो, कहाँ जाना है, किधर जाना है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन कॉट मी एंड सोल्ड मी इन द मार्केट टू यू सर. और अब वो कहता है कि अगले दिन मुझे एक आदमी ने पकड़ लिया और मुझे मार्केट में बेच दिया. किसको बेचा, आपको सर, टू यू सर, आपको, उसको मुझे बेच दिया. देन अ वेरी बैड टाइम बिगेन फॉर मी, और फिर मेरे लिए क्या हो गया, मेरा बुरा समय स्टार्ट हो गया. समटाइम्स यू बीट मी, कभी कभी आप मुझे मारते. समटाइम्स यू डिड नॉट गिव मी इनफ फूड, और कभी आप मुझे इतना खाना नहीं देते, इनफ फूड नहीं देते कि मेरा पेट भर जाए. समटाइम्स यू गेव मी टू मच टू कैरी, और कई बार क्या करते आप, मुझे इतना ज़्यादा, कैरी मीन्स मुझे इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बोझ डाल देते कि आई कैन नॉट कैरी, कि मैं उसको ईजीली कैरी नहीं कर पाता. बट आई फॉरगिव यू, लेकिन मैं आपको माफ़ करता हूँ. आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ, इट वॉज गॉड पनिशमेंट एंड गॉड इज़ जस्ट. और वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये भगवान ने जो मुझे पनिशमेंट दिया, जो मैंने बुरा काम किया, अपनी मदर को स्टिक से मारा है ना, और मैं ड्रिंक करता था, जो मेरे बुरे काम हैं उसकी पनिशमेंट मुझे गॉड ने दी है. एंड गॉड इज़ जस्ट, ठीक है, गॉड इज़ जस्ट का मतलब मीन्स गॉड का जस्टिफिकेशन है, गॉड का, ये भगवान का न्याय है मेरे लिए. देन टुडे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट बिहाइंड यू, I suddenly heard a voice. It was the voice of my old mother praying to God to forgive me. हाँ जी, और अब वो कहता है कि then today, और आज,
जब मैं आपके साथ गली में आपके पीछे पीछे चल रहा था तो मुझे सडनली एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ किसकी थी? मेरी बूढ़ी माँ की आवाज़ थी। और वो क्या कर रही थी? वो प्रे कर रही थी भगवान को कि प्लीज़ मेरे बेटे को फॉरगिव कर दे, उसे माफ़ कर दे। गॉड हर्ड हर प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली। एंड सो आई बिकेम अ मैन अगेन, और मैं फिर से एक आदमी बन गया। स्टिल वॉकिंग बिहाइंड यू एट द एंड ऑफ अ रोप, और फिर मैं आपके पीछे पीछे चलने लग गया, और अभी भी आपके पीछे चल रहा हूँ। When he heard all this, the owner of the donkey said, "There is no power but the power of God." अब उसने जब ये सारी की सारी स्टोरी सुनी, उस आदमी ने, गधे के मालिक ने जब ये सारी स्टोरी सुनी, तो वो उसका क्या रिएक्शन था? वो क्या कहता है कि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। देयर इज़ नो पावर बट द पावर ऑफ गॉड, कि भगवान की शक्ति के आगे और कोई शक्ति नहीं है ना। ओह माई ब्रदर, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई ट्रीटेड यू बैडली। वो कहते हैं मेरे भाई, मैंने कितनी बार तुमसे मतलब इतना बुरा बिहेव किया है, कभी तुझे मारा है, कभी खाने को नहीं दिया, कभी इतना ज़्यादा बोझ लाद दिया तुम्हारे ऊपर। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई डिडंट नो यू वर अ मैन, मुझे नहीं पता था कि तुम एक आदमी हो। हियर टेक दिस मनी बट बाई योर सेल्फ फूड एंड ड्रिंक एंड गो होम टू योर पुअर ओल्ड मदर अगेन। अब वो जो गधे का मालिक वो क्या कहता है कि ये पैसे लो, अपने लिए खाना खरीदो, अपने लिए ड्रिंक खरीदो, और अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। सो द थीफ वेंट ऑफ वेरी प्लीज्ड विद हिज मॉर्निंग वर्क। अब जो वो चोर था वो बड़ा खुश हुआ, वो चला गया, ठीक है, वेंट ऑफ, वो चला गया वेरी प्लीज। और जो उसने काम सुबह सुबह उस गधे के मालिक को जो बेवकूफ़ बनाया है ना, वो अपनी इंटेलिजेंस पे बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है, और वो वहाँ से चला गया। When the owner of the donkey got home, और जब वो गधे का मालिक घर पहुँचा, his wife was surprised to see him alone। जो उसकी वाइफ थी उसको सरप्राइज़ हुआ कि आप अकेले कैसे, आपका गधा कहाँ गया। तो वेयर इज़ योर डोंकी, शी आस्क। जो उसकी वाइफ थी उसने पूछा कि वेयर इज़ योर डोंकी, आपका गधा कहाँ पर है। डोंकी सेड द मैन, वी हैव नो डोंकी नॉट डिड वी एवर हैव वन। अब वो कहते गधा, कौन सा गधा। वी हैव नो डोंकी, हमारे पास कोई गधा नहीं है। देन ही टोल्ड हर द थीफ स्टोरी, और वो क्या कहता है, अपनी जो सारी स्टोरी, जो उनकी जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, वो सारी की सारी स्टोरी उसने अपनी वाइफ को सुना दी। शी टू वॉज अ वेरी सिंपल वुमेन, अब वो भी बेचारी सीधी सादी थी, बिल्कुल ही उसी की तरह जैसे उसको बेवकूफ़ बनाया, अब वो समझी कि मे बी कि शायद ये सही है। मे गॉड फॉरगिव अस, शी सेड। अब वो कहती है कि भगवान शायद हमें माफ़ कर दे, फॉर यूजिंग अ मैन एज एन एनिमल फॉर सो लॉन्ग, कि हम एक आदमी को जानवर बना के इतने दिनों से उसका यूज़ कर रहे थे, उससे काम ले रहे थे, इतना बुरे तरीके से हम लोग ट्रीट कर रहे थे उसको। सो इसलिए भगवान हमें माफ़ कर दे। यू डिड राइट टू गिव हिम मनी, और आपने क्या कहती है वो आगे कि आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने उसको पैसे दे दिए। बट यू कैन नॉट डू योर वर्क विदाउट अ डोंकी, लेकिन वो क्या कहती है कि लेकिन अब आपका काम कैसे चलेगा, आपका काम तो बिना गधे के हो नहीं सकता। टुमारो यू मस्ट गो टू द मार्केट एंड बाय अनदर वन। अब वो क्या कहते हैं कि आप ना कल मार्केट जाएंगे और एक गधा आप खरीद के लाएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन वेंट ऑफ टू द डोंकी मार्केट। अब वो जो आदमी है अगली सुबह गधों की जो मार्केट है, जो गधों का बाजार है, वहाँ पर गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर अ गुड स्ट्रॉन्ग बीस्ट। बीस्ट होता है बेटा जानवर, स्ट्रॉन्ग बीस्ट, BEAST, बीस्ट होता है जानवर। और एक अच्छे जो ताकतवर से मजबूत से घोड़ी के वो देखने लग गया, मीन्स खोजने लग गया कि कोई अच्छा सा मतलब स्ट्रॉन्ग सा ताकतवर सा कोई घोड़ा मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए। He had not gone far before he noticed a certain animal which he had surely seen before. वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। He had not gone far before, वो ज़्यादा दूर नहीं गया। He noticed a certain animal, उसको एक ऐसा एनिमल दिखाई दिया कि जिसको उसने पहले कहीं देखा है। Which he had surely seen before, जिसको उसने पहले कहीं देखा है। It was his own donkey standing there for sale, ये उसका खुद का गधा था जो कि यहाँ पर सेल के लिए यहाँ पर खड़ा था। For a time he did not know what to think, अब एक टाइम के लिए, एक क्षण के लिए he did not know, उसको ये नहीं समझ में आया कि what to think, क्या समझे।
देन ही वेंट अप टू इट, और वो उसके पास गया, एंड स्पोक क्वाइटली, और धीरे से उसके कान में बोला, इनटू हिट्स लॉन्ग ब्राउन ईयर, उसके बड़े से कान में बोला, सो यू हैव बीन ड्रिंकिंग अगेन, तो क्या तुमने फिर से शराब पीनी स्टार्ट कर दी, एंड बीटिंग योर पुअर ओल्ड मदर, और अपनी माँ को फिर से मारना स्टार्ट कर दिया, गॉड मे गिव यू, भगवान तुम्हें फिर से माफ़ करेंगे, बट आई शैल नेवर बाय यू अगेन, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नहीं खरीदूँगा। ठीक है, तो ये है आपका लेसन नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को देखेंगे और इस लेसन को रीड करेंगे। थैंक यू 8th क्लास।